हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाटे ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज बेटा हम लोग जो है काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 21 देखने के लिए जा रहे हैं। और ये काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर जो 21 है वो हमारे लोगों के लिए जो बात हम लोग पढ़ेंगे वो बात करेंगे आज हम लोग रिलेटिव मोशन के बारे में। वैसे जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो मोशन एग्जिस्ट करता है वो रिलेटिव मोशन ही क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो रिलेटिव मोशन क्या होता है, इसके लिए अपन लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उसके ज़रिए अपन को समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे देखो, अगर मान लो आप कोल्हापुर से पुणे की तरफ जाएं तो गाड़ी में अगर ट्रेन में बैठे होंगे तो आप जैसे ट्रेन से झांक करके देखेंगे तो आप क्या कहेंगे अभी पुणे नहीं आया है। तो क्या पुणे आपकी तरफ आ रहा है चल के, कि आप पुणे की तरफ जा रहे हैं? आप जा रहे हैं ना पुणे की तरफ, ठीक है ना। तो आपको ये बोलना चाहिए हम पुणे नहीं पहुंचे अभी, लेकिन आप क्या बोलते हैं, अभी पुणे नहीं आया है, ये बोलते हैं ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप ट्रेन में जिस समय बैठे हैं तो उस समय अपने आप को क्या फील करते हैं, स्टेशनरी। और जो चीज़ आप देख रहे हैं उस चीज़ को क्या फील करते हैं, मोशन में। वही है आपका रिलेटिव मोशन, एक्चुअली में इसी को बोलते हैं। तो इसको अगर हम लोग एक एग्जांपल के जरिए रिलेटिव मोशन को समझने की कोशिश करते हैं और उसी के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो देखते हैं यार, देखो यहाँ पर एक सरफेस बना लेता हूँ। ये हो गई हमारे पास में सरफेस हो गई, और एक बनाता हूँ मैं आपके लिए ये हो गया आपका ट्री, ठीक है ना। क्या हो गया, ट्री, ठीक है ना। और इसके बाद में अब मैं एक बनाता हूँ आदमी, ठीक ना। मैं एक आदमी बनाता हूँ, उसको जरा आप लोग सही से देखिए, ठीक है ना। अच्छे से समझने की कोशिश करना है आपको। ये एक आदमी है जो आपका इधर की तरफ दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। इसके बाद में ग्राउंड सरफेस और बना लेते हैं। अब हम लोग जो है एक बनाते हैं बर्ड, कुछ भी मान लें। और ये जो है बर्ड इधर की तरफ उड़ रही है, ठीक ना। तो ये उड़ रही है इधर 37 डिग्री पर, 37 डिग्री पर 10 मीटर पर सेकेंड से उड़ रही है, ठीक है। तो बस यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करना है। आदमी इधर दौड़ रहा है, तो अगर आदमी इधर दौड़ रहा है तो अगर मैं इसकी स्पीड को मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, पेड़ तो चल नहीं रहा है। तो अब मैं जो भी स्पीड लिखूंगा किसके रिस्पेक्ट में लिखूंगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखूंगा। वैसे पेड़ क्या है, रुका हुआ है, तो चल तो रहा नहीं है। तो क्या मैं वेलोसिटी ऑफ द ट्री क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ द ट्री 0i कैप 0j कैप लिख सकता हूँ। अगर मैं मैन की लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ,
तो मैं इनके लिख सकता हूँ 5i कैप प्लस 0 जे कैप लिख सकता हूँ। अब पेड़ की लिखने इसकी बर्ड की लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको। तो बर्ड का एक कंपोनेंट इधर आएगा 10 cos 37 और एक कंपोनेंट ये आएगा 10 sin 37। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 3/5, 5 2 ज़ा 10, मतलब इधर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा ऊपर की तरफ, और इधर 4/5 मतलब इधर आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो मैं अगर वेलोसिटी ऑफ द बर्ड लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ द अगर मैं बर्ड लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, ये इधर की तरफ है ना, तो 8i कैप प्लस 6j कैप। ये जितनी भी स्पीड लिखी है सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ग्राउंड किस कंडीशन पर होगा? रेस्ट की कंडीशन में। अब तुमसे एक चीज़ बोल दे कि फाइंड द रिलेटिव मोशन, फाइंड द, क्वेश्चन एक पूछते हैं आपसे, फाइंड द रिलेटिव मोशन with respect to find the relative motion या find the velocity of with respect to man, ये लिखो find the velocity, ये लिखो find the velocity of man, find the velocity of man with respect to tree, with respect to, या इसी टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ट्री भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, ये भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब क्या है? सेम ही है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या होगा वो हमारे लिए समझना जरूरी है। तो किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन पूछा जा रहा है, तो आप इस टर्म को ऐसे लिखेंगे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन। अब किसके रिस्पेक्ट में उसको बाद में लिख लें और उसके ऊपर वेक्टर लगा दें। तो जिसके बाद में, तो अब इस टर्म को लिखने का जो तरीका होता है वो vm वेक्टर माइनस vt वेक्टर होता है, ये हो जाएगा किसी की भी वेलोसिटी। या अगर आपसे पूछ दे कि अगर आपको दे दे पोजीशन के रिस्पेक्ट में कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द मैन, फाइंड द पोजीशन ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्री, मतलब चाहे वो ऐसे लिखा हो xmt लिखा हो, तो उसको भी क्या लिखेंगे xm वेक्टर माइनस xt वेक्टर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। कोई दिक्कत वाली बात? तो क्या लिखें बताओ? तो लिख दीजिए, आप आराम से लिख सकते हैं। vm का वैल्यू कितना है हमारे पास में? 5i प्लस 0j, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसको माइनस कर देते हैं, तो 0i प्लस 0j, यही होगा। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 5i कैप। ये आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक दूसरा डेटा देखो, दूसरा डेटा में थोड़ा सा आपको और समझ में आएगा। अगर दूसरा डेटा ये पूछ दे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू या रिलेटिव टू मैन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ द बर्ड पूछ रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन, ऐसे लिख दें। तो vb वेक्टर माइनस, अब जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसको माइनस कर दें। तो vb की जगह अपन क्या लिखें? बोलो बेटा, vb की जगह बोलो भैया, vb की जगह मैं क्या लिख दूं? 8i प्लस 6j, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछो उसको माइनस लगा दो। माइनस का क्या हो जाएगा? 5i
0j। तो इसको ज़रा सॉल्व कर लो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3i प्लस 6j, ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा 3i प्लस 6j का मतलब ये 3 से तो इधर जा रहा होगा और 6j से ऊपर जा रहा हो। इसका मतलब इसको जो वेलोसिटी दिखेगी वो तो ये दिखेगी ना, तो क्या होगी हमारे पास में, समझने की कोशिश करें, वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्री। हाँ ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करें यार। अब 6 और ये कितना हमारे पास में 3 है, तो आप एक काम कर सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 6 जा कितना हो जाएगा 36, और 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारे पास में 45। 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा 45 और 9 और 45, तो 45 के लिए अपन ले क्या करें 9 5 जा कितना होता है हमारे पास में 45 होता है ना, तो 3√5 आ जाएगा, 3√5 मतलब इतने से जा रहा होगा। देखो और चाहे ना मानो वैसे भी देख लो, अगर ये इधर 8 से जा रहा हो और इधर 5 से जा रहा हो, तो अगर आप इधर पर बैठ जाएं और इसको देखेंगे तो ये कितने से दिखेगा आपको 3 से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। या इधर से आप बर्ड को देखें तो ये वाली स्पीड क्या हो जाएगी 3 कम हो जाएगी, 5 कम हो जाएगी, तो कितनी बचेगी 3 बचेगी। ऊपर वाले में तो कोई फर्क पड़ना नहीं, क्योंकि ऊपर की तरफ कोई इसकी वेलोसिटी है नहीं। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। अगर तुमसे पूछ दे नेक्स्ट टर्म, आपसे पूछ दे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्री, वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, तो इसका मतलब अपन क्या लिखेंगे, बड़ा बेसिक सा टर्म है, इसको क्या लिखेंगे अपन